लाखों ही धनवान जगत में दान पुण्य भी करते हैं। लाखों ही धनवान जगत में दान पुण्य भी करते हैं। आज आप अधिकतर देखते हैं लोग दान पुण्य के नाम पर कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई लंगर खिला रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई प्रसादे बांट रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो ये गतिविधियां हो रही हैं, लोगों को खाना देना, लोगों की मदद करना, लंगर चलाना, भोज चलाना, प्रसादे बांटना, इसके पीछे का मकसद क्या है? ये जानना भी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे तो जो लोग ये दान पुण्य करते हैं, अगर उनसे बात करेंगे कि आपने आज खाना खिला दिया, तो उनके पीछे उनका आशय क्या था? अगर आशय क्लियर है, जो दिख रहा है कि कुछ लोग रोज सड़क पे भूखे थे, उनको खाना खिला दिया, उनको पानी पिला दिया, जो दिख रहा है सही है। ये हम एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं किसी को खाना खिला पाऊं, किसी को पानी पिला पाऊं, अगर मैं लायक हूं, मेरे पास क्षमता है, जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास पानी पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, अगर इनको मैं कपड़े दे देता हूँ, घर दे देता हूँ, खाने की व्यवस्था कर देता हूँ, पानी पिला देता हूँ, ये सारे कर्म मुबारक हैं, ऐसे कर्म होने चाहिए। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू भी है। लोग जो ये दान पुण्य सेवा सत्कार खाना पीना कपड़ा इत्यादि समाज में दे रहे हैं, बांट रहे हैं, कर रहे हैं, अगर इनके पीछे इनका मकसद क्या है, मोटिव क्या है? अगर मोटिव जो दिख रहा है वही है कि भूखे को खाना खिला दिया, सिर्फ ये मोटिव है, तो हम मुबारक हैं। लेकिन जो ये आज मानव परिवार जो अपने आप को दानी पुण्यात्मा मानता है, इसके पीछे का आशय कुछ और है। अब देखिए, कोई
इसलिए दान पुण्य कर रहा है, वो अपने आप को ऊंचा मानता है। कोई इसलिए कर रहा है कि मैं पुण्यात्मा हो जाऊंगा, मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा। मुझे अच्छे कर्म मेरे हो जाएंगे, मैं स्वर्ग का हकदार हो जाऊंगा, मैं धार्मिक हो जाऊंगा, मैं धार्मिक कहलाऊंगा। कहीं डर है कि अगर मैंने दान पुण्य नहीं किया तो मैं अधार्मिक न बन जाऊं, मेरे पास पुण्य कहां से आए, कहीं मैं पापी न बन जाऊं, कहीं मैं नरक में न चला। तो ये जो धार्मिक चोला जो दिया गया है, समस्या यहाँ पे है। आप लोगों को पानी पिला रहे हो, ये भावना नहीं है ये पानी पी करके खुशी महसूस कर रहा है। आपका भावना ये है कि मैं पानी पिला करके पुण्य कमा रहा हूं, मुझे इस पानी के बदले हजारों हजारों सुखों के खान प्राप्त होंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी, मैं धार्मिक बन जाऊंगा, मैं आध्यात्मिक बन जाऊंगा, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मैं बड़ा हो जाऊंगा। इसीलिए बड़ी सिंपल साधारण बात की जा रही है। जो हो रहा है, जो दिख रहा है, मात्र केवल यही सच्चाई है। इसके अलावा जो हो नहीं रहा है, जो दिख नहीं रहा है, जो कल्पना, जो आशाएं हमने बना रखी है, ये ऐसी ऐसी लोग लालचाएं लो लालचपन मनुष्य के अंदर भरा हुआ है कि आज तुम यहाँ कुछ दान पुण्य कर लो और तुमको स्वर्ग में लाखों लाखों का अनगिनत गुना होकर के इसका फल मिलेगा। इसलिए जो आज देखते हैं, मंदिर चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, गुरुद्वारे चले जाइए, रोड सड़क पे चले जाइए, छोटे छोटे जगहों पे चले जाइए, लोग कोई भंडारा के रूप में, खाना के रूप में, पानी के रूप में, सर्दियों में कपड़े के रूप में, ये सारी गतिविधियां बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, परंतु जिस मकसद से किया जा रहा, ये केवल मकसद ही आज इन कार्यों को वो दर्जा नहीं दे पा रहा है जो मिलना चाहिए। ये मानवता का धर्म है, ये मानवता है कि हम किसी को पानी पिला पा रहे हैं। सिर्फ इतना ध्येय हो कि आज मेरे पास समय है, मेरे पास धन उपलब्ध है, चलो लोगों को पानी पिला देते। इसके अलावा कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं। जैसे ही मैं इसके साथ आशय जोड़ देता हूँ, कामना जोड़ देता हूँ, इच्छा जोड़ देता हूँ, डर जोड़ देता हूँ, भय जोड़ देता हूँ, वहीं ये कार्य जितना ऊंचा सोचा कार्य था, कर्म था, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और ये इसको करने वाला समझ ही नहीं पाता है।
सोच ही नहीं पाता है। सोचते हैं हम दान दे देंगे, भिक्षा दे देंगे, लोग कहेंगे देखो ये तो बड़े दानी हैं, कितने पुण्यात्मा, किसी को भिक्षा दे रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं। कई लोग तो ये मात्र दिखावे के लिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें। कई बार आप देखेंगे जहां 3-4 लोग हैं, 5-6 लोग हैं, समाज है, लोग वहां पे किसी को दान देते हैं, किसी को रुपए देते हैं, किसी को कपड़े देते हैं, किसी को, आज तो ये सोशल मीडिया का जमाना, फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया पे डाल करके वाहवाही कमाना है कि आज हमने भिखारी को दान दिए, पानी पिलाया, खाना खिलाया, लोग मुझे धार्मिक कहें, लोग मुझे अच्छा पुरुष समझें, लोग मुझे बड़े दृष्टि से देखें, ये तो बड़े पुण्यात्मा है। तो अधिकतर ये जो दान पुण्य है, लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, अरे इतना पैसे वाला है, धनी है, और भिखारी को दान नहीं दे रहा है, पानी नहीं पिला सकता, मंदिरों मस्जिदों में चंदा नहीं दे रहा है। तो लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं, आप मंदिरों में जाइए, हजारों हजारों का जो दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, क्या मकसद है? लोग जाने, अरे ये बड़े धनी भी हैं, कितने दयालु हैं, इतने इतने हजारों हजारों का मंदिरों को दान दे रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो करने के पीछे भाव था, कार्य तो सुंदर है, लेकिन जो इंटेंशन है, जिस मकसद से किया जा रहा है, वो मकसद बड़ी संकुचित, बड़ी लालची, बड़ी छोटी, डर के कारण, भय के कारण, लोगों के कारण, लोग ये जो धार्मिक गतिविधियों में अधिकतर लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे जात मजहब वाले क्या कहेंगे, मेरे जानने वाले क्या कहेंगे, मुझे बताना है कि मैं धार्मिक हूं, मेरे पास दौलत है, धन है, मैंने इतना सारा दान किया, इतना सारा अर्पण किया। हम विचार करें कि जो हमारी, ये सिर्फ धनवान की बात नहीं है, तो ये बाड़ी कह रही है, लाखों ही धनवान जगत में, दान पुण्य भी करते हैं। आप देखेंगे तो एक छोटा मध्यम परिवार का व्यक्ति भी, बड़े से बड़े परिवार का व्यक्ति भी ऐसी मानसिकता बन गई है, ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि हम किसी को एक गिलास पानी भी पिला देते हैं तो सोचते हैं आज तो हमने, कुछ इसका पुण्य मिलेगा, कुछ इसका फल मिलेगा, आज कुछ मैंने अच्छा किया।
सारा करा का करा, अच्छे काम इंटेंशन बुरा, काम जीरो हो जाता है। संतों महात्माओं ने, समय के जो ज्ञानी पुरुष रहे, उनका यही संदेश रहा कि जो संसार आज इस परिस्थिति में फंसा हुआ है, लोभ, लालच, मोह, इच्छाएं, कामनाएं, कोई अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा है, क्योंकि ऐसा सिखा दिया गया है। तुम यहाँ पे थोड़ा सा दान दे लो, दक्षिणा दे लो, और तुम्हें फिर बहुत सारा लख गुना होकर के आपको प्राप्त होगा। ये लालच है, ये लालच है। तो जो भी धर्म के नाम पे लोगों के डर से, समाज समुदाय के डर से, कुछ पाने की इच्छा से, कुछ होने की इच्छा से, अगर हम कोई भी ऐसे गतिविधियों में लगे हुए हैं, इससे केवल और केवल मेरा अहंकार बढ़ता है। केवल और केवल अपने अहम की पूर्ति होती है। ये समाज सेवा नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं, ये अपने अहंकार की तृप्ति। अगर मैं अपने अहंकार की तृप्ति के लिए पानी पिला रहा हूं, खाना खिला रहा हूं, दान दे रहा हूं, तो इससे केवल मेरा अहंकार बढ़ता है। मैं, आप देखिए सोशल मीडिया पे लोग पानी पिला दिए, किसी को सेवा कर दिए, कहीं दान पुण्य कर दिए, अब उसका प्रचार हजारों हजारों चैनलों पे महीनों महीनों तक किया जा रहा है कि यहाँ पे इतने का दान दिया। इससे केवल और केवल जो मेरा मैं है, जो मेरा अहंकार है, जो मेरी चतुराई है, जो मेरा लालच है, जो मेरा मोह है, इसमें वृद्धि होता है, इसमें विकास होता है। और आप भी जाने अनजाने में, कई लोग ये जान के करते हैं और कई लोग करते हैं और जानते भी नहीं। हर दानी का, पुण्यात्मा का कोई ना कोई मकसद होता है। एक अच्छा सा दृष्टांत दास को याद आ रहा है। एक व्यक्ति कहीं रास्ते से जा रहा था और कुएं में गिर जाता है। वहां से आवाज आती है, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अब हमारे समाज में तरह तरह की धारणाएं फैली हुई। अब एक धारणा है
कि हर व्यक्ति यहाँ पर अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अर्थात उसने कुछ अच्छा किया है तो अच्छा मिल रहा है, बुरा किया है तो बुरा मिल रहा है, या पिछले कर्मों के दुखों को भोग रहा है। तो अगर ऐसा फिलोसफिकल व्यक्ति या ऐसी मत को मानने वाला अगर वहां से गुजरा, आवाज सुना कि व्यक्ति गिरा हुआ है, तो सोचा चलो इसको बचा देते हैं। उसका मत ध्यान आया, नहीं, ये तो अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा है, पिछले जन्मों का फल भोग रहा है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे धर्म शास्त्र रीति रिवाज हमारे बता रहे हैं, छोड़ के चला जाता है। कुछ ऐसे भी समाज में परंपराएं हैं कि अगर मैं सेवा किया, मदद किया, तो मुझे प्रभु के नगर में प्रभु के नगर में जगह मिलेगा, वहां सुख सुविधाएं मिलेंगी। सेवा भाव, अगर ऐसे मत को मानने वाला वहीं से गुजरे तो शायद वो उसको उठा निकालेगा, सेवा करेगा। इसके पीछे भी उसने निकाला भी, सेवा किया, उसको निकालना मकसद नहीं था, सेवा करना मकसद नहीं था। समस्या थी कि उसे इसके बद ये करने से परमात्मा के घर में उसे जगह मिलेगा, उसकी वाहवाही होगी, उसकी पाठ पूजा होगी, वो भी अपने अहंकार की तृप्ति के लिए किसी को बचा रहा। तो आज हमारे इस समाज में ऐसे नाना प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं कि सेवा करो, दान दो, पुण्य करो। इसके पीछे का आशय बता दिया गया है। अगर हम इस आशय से काम को करते हैं, सेवा को करते हैं, इसे केवल मेरा मैं अहंकार लालचीपना बढ़ता है, मैं अहंकारी होते जाता हूं, मैं स्वार्थी होते जाता हूं। किसी को स्वार्थ है कि मैं यहाँ पे पुण्य दान करूंगा तो मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊंगा। ये इतने प्रकार के, अगर मैं धनों की सेवा करता हूं तो लाखों लाखों के रूप में मुझे दूसरे जन्म में स्वर्ग में लाखों लाखों गुना होकर के मिलेगा। ये ऐसी ऐसी धारणाएं प्रचलित है, और करने वाले को पता ही नहीं कि जो ये दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है। कई लोग तो जानते हैं कि मैं इसलिए दान कर रहा हूं कि मुझे पुण्यात्मा बनना है, मुझे अच्छे कर्म करना है, ताकि इस कर्मों का फल मुझे बहुत ज्यादा गुना होकर के स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग हो जाऊंगा, अगले जन्म में मिलेगा। ये नाना प्रकार के ख्याली पुलाव आज हमारे समाज में कुछ चंद समुदायों ने, जिसको कहिए कि ब्राह्मणवाद हो, पंडितवाद हो, पुजारीवाद हो,
मठवाद हो, ये सब जितने हैं पोप, पुजारी, संत, फकीर, ये इन सब का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा माया जाल है, जिसमें लोगों को ये कहते तो हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होना है, लेकिन फंसाते उसी में हैं, क्योंकि सच्चाई सबको पता है, ये जीवन केवल यही एक है। इस जीवन के पहले कुछ नहीं था और इस जीवन के बाद कुछ नहीं रहता है। सच्चाई सबको पता है, लेकिन इस सच्चाई को जानने के बाद कुछ लोगों ने पिछला जन्म, अगला जन्म, स्वर्ग, मुक्ति, मोक्ष का ऐसा ख्याली पुलाव, ऐसी कहानियां रच दिया है, इसमें जो जन साधारण है वो फंसा हुआ है कि मुझसे कोई पाप न हो जाए, मैं हमेशा पुण्य करता रहूं, मुझे मेरा अगला जन्म सुधर जाए, इसलिए मैं सेवा करता रहूं, इसलिए मैं नाना प्रकार की गतिविधियों में मंदिर जाता रहूं, मस्जिद जाता रहूं, दान करता रहूं, पैसे देता रहूं, अगला जीवन अच्छा रहेगा। ये कितनी बड़ी विडंबना है। आज हमारे लाखों लाखों साल का इतिहास है, किसी भी एक मानव ने मरने के बाद का न कोई सबूत है, न किसी ने दावा किया, न किसी को स्वर्ग मिला, न किसी को नरक मिला, न किसी को अप्सराएं मिली, न किसी को करोड़ों करोड़ों गुना होके उसका दान पुण्य मिला। ये हजारों लाखों सालों का इतिहास है। लाखों लाखों मानव परिवार इस धरती पर पैदा हुआ और मरा। मरने के बाद का कोई अस्तित्व आपका नहीं रह जाता। कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई अगला जन्म नहीं, क्योंकि आज तक केवल और केवल समाज में कहानियों के रूप में, कल्पनाओं के रूप में, अंधविश्वास के रूप में ये सारी बातें फैली हुई है। किसी को स्वर्ग का डर है, किसी को नरक का डर है। कोई डर से करता है, कोई जान के करता है कि मुझे स्वर्ग में को प्राप्त होना है। केवल 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 ये भ्रम है। अगला जन्म, पिछला जन्म भ्रम है। जीवन के बाद मुझे मुक्ति चाहिए। किस लोगों को जीवन चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए। मुक्ति क्या होती है कि किसी कोई मुक्त हुआ, किसी ने कहा, कोई सबूत नहीं, कोई सत्यता नहीं। जितना जल्दी हम समझ जाएं कि मात्र यही एक जीवन है, इस जीवन के न पहले कुछ था न अब कुछ है। अगर जितने भी लोगों ने या लोगों की मान्यता है, धारणा है कि पहले मैं कुछ था, अब कुछ हूं, बाद में कुछ हो जाऊंगा, केवल और केवल गप है, बातें हैं, कल्पनाएं हैं। इस बात को जितना जल्दी हम मानव समाज समझ जाएं, इसी समझ को ज्ञान कहते हैं।
जानकारी कहते हैं, कुछ भी नाम दे लीजिए। ये समझ आ जाना कि जीवन मात्र यही है, न मरने के बाद, न मरने से पहले। ये बात समझते ही जो ये अध्यात्म का डर है कि मरने के बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता। और यही सार्वभौमिक सत्य है, इसी को पंडित, पुजारी, संत, फकीर जानते हैं और फायदा उठाते हैं आपका, कि आपका अगला जन्म सुधर जाएगा। तुम दान करो, तुम पुण्य दो, तुम पैसे दो, तुम ये करो, तुम वो करो। ये सिर्फ एक ऐसा जंजाल कुछ बुद्धिजीवियों ने फैला दिया है। क्या उनको बुद्धिजीवी कहा जाए? कुछ लालची लोगों ने, कुछ काम चोर चोरी लोगों ने अभी इसी जन्म का कोई भरोसा नहीं, अगले जन्म को सुधारने में लगे हैं। आज मैं काम कर रहा हूं कि मेरा अगला जन्म सुधर जाएगा। इतनी बड़ी विडंबना है। अगर तुम आज दुख भोग रहे हो तो कल भी दुख भोगोगे, आज सुख भोग रहे हो तो कल भी सुख भोगोगे। अरे जीवन ये है, अभी इसको मेहनत से, मजदूरी से, बिजनेस से स्वस्थ बनाना है। इस प्रकृति में उपस्थित संसाधनों का इस्तेमाल करना है, स्वस्थ रहते हुए, खाते पीते हुए, अपने परिवारजन के साथ मिलते जुलते इस जीवन यात्रा के सफर को तय करना है। लेकिन आज हमारा लाखों का लाखों मानव परिवार ऐसी भ्रांतियों में फंसा हुआ है। किसकी कैसी भ्रांतियां? कि मुझे पुण्य आत्मा बनना है, मुझे पुण्य कर्म करना है। क्यों? कि मेरा अगला जीवन सरल हो, सहज हो, सुखमय हो, सारे सुखों का खान प्राप्त हो। और अगले जन्म का वैज्ञानिक दृष्टि से या सभी दृष्टि से कोई प्रामाणिकता नहीं। आज तक आपके घर में माता पिता, उनके पिता, पूर्वज, किसी ने कोई सबूत, किसी को दोबारा जन्म हुआ, क्या सुख मिला, क्या कर्मों का फल मिला, कुछ नहीं पता। क्योंकि हकीकत ये है कि कुछ है ही नहीं। इस शरीर के बाद कुछ भी नहीं बचता है यार। आज तो हमारा वैज्ञानिक इतनी तरक्की कर चुका है, आपके शरीर के अंग अंग की जांच कर सकता है, पड़ताल कर सकता है। खून है, खून के अंदर क्या क्या गतिविधियां हो रही है, किस टाइप का खून है, कौन सा उसमें एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट नहीं है। कोई भी आपके शरीर के अंदर दूसरे जीवन के होने की संभावना है। ये प्रकृति के कुछ नियम हैं, कुछ रूटीन्स हैं, जिससे ये जीवन भी संभव है। प्रकृति का नियम है, इस नियम को ही आप, इस प्रकृति को ही आप समझ जाएं, जान जाएं। प्रकृति की समझ ही
वाकई में जानकारी होती है, सत्य की जानकारी होती है, सच्चाई की जानकारी होती है। और ये जो नाना प्रकार के धर्म के नाम पे जो आपको कहानियां पकड़ा दी गई हैं, जो आपको नाना प्रकार के जितना जल्दी ही हम इनको समझ जाए, आप खुद विचार करके देखिए कि जो भी आप दान पुण्य के नाम पे करते हैं, उसके पीछे आपका कोई आशय है या नहीं। आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि मेरा इसके पीछे मेरा लालच है, मेरा अहंकार है, मेरी कामना है, मेरी इच्छाएं हैं। क्या दान पुण्य आप इसीलिए कर रहे हैं, आप अहंकारी बन जाएं, लालची बन जाएं, आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएं। और आज यही मानव परिवार इस बात को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, इस बात को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। लाखों ही धनवान जगत में दान पुण्य भी करते हैं। क्या हम समाज को देख करके नहीं समझ सकते? क्या हम देख करके नहीं सीख सकते? क्या हम अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जब जब भी जिस जिस मानव ने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया, जागरूक हुए, वही वही बुद्ध बन गए। बुद्ध अर्थात जागरूक हो गए, अर्थात ज्ञानी हो गए। ज्ञानी होने का मतलब ये जो नाना प्रकार के काल्पनिक जो कथाएं कहानियां हमारे आसपास विचर रही हैं, चाहे अध्यात्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, आत्मा के नाम पे, मुक्ति के नाम पे, मोक्ष के नाम पे, अगले जन्म के नाम पे, पिछले जन्म के नाम पे, ये सारे सारे केवल केवल मात्र कल्पना में बनाई हुई भ्रमित बातें हैं, जो कि जिसी भ्रम से, इसी भ्रम को, इसी काल्पनिक कहानियों को, काल्पनिक वक्तव्य को, काल्पनिक कथनों को कहीं ना कहीं हम भ्रमित में पड़ करके इसमें कुछ होने का गुंजाइश मान बैठे, ऐसा मान बैठे हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा। दास कितने लोग को देखता है, इसलिए वो ये कार्य कर रहे हैं कि लाखों लोग गलत थोड़ा करेंगे। ये इतने लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग, इतने धनवान लोग, ये गलत थोड़ो करेंगे। और ये धारणाएं आप अधिकतर लोगों में पाओगे। अपना मन, चित, बुद्धि, दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहे। अच्छा, ये हमारे माता पिता कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी कर रहे हैं,
और ये देखो ये वैज्ञानिक कर रहा है, और ये धनवान पैसे वाला भी कर रहा है। ये सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ये सब बुद्धू थोड़ो हैं कि ऐसे जा रहे हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। ये बुद्धिमान थोड़ो हैं। और जब इतने लोग मान रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगा। ऐसी धारणाएं, ऐसे ऐसे लोग कथन देते हैं। अरे इतने लोग मान रहे हैं भगवान है, तो कहीं एक गलती हो सकता है, किसी को दो को भ्रमित हो सकता है। ये हजारों लाखों लोग भ्रमित थोड़ो हैं। भगवान तो है, अगला जन्म तो है, मुक्ति तो चाहिए। एक महात्मा बुद्ध का जो बुद्धिज्म में एक बड़ी अच्छी कहावत है जो दास को बहुत ही अच्छी लगती है कि किसी भी बात को या किसी भी काम को, किसी भी दृश्य को इसलिए तुम सत्य मत मान लेना या करने न मत लगना क्योंकि ये काम आपके माता पिता कहते हैं, माता पिता करते हैं, आपके पूर्वज करते हैं, आपके दोस्त मित्र करते हैं, दोस्त मित्र करते हैं, अरे बड़ा धनवान लोग करते हैं, बुद्धिजीवी लोग करते हैं, तो हमें भी मान लेना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। इस बात को बुद्धिज्म में सीधे सीधे इनकार किया गया है कि किसी भी बात को, किसी भी चीज को तुम इसलिए मत मान लेना कि आपके गुरु कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं, बड़े लोग कह रहे हैं, धनवान लोग कह रहे हैं, लाखों लोग मान रहे हैं, तो ये सत्य है। ऐसा तुम भी मत करने लगना। तुम सोचना, समझना, विचार करना, मंथन करना, एनालिसिस करना, रिसर्च करना और देखना क्या आपके बुद्धि, विवेक से ये सही साबित हो रही है। हो रही है तो मान लेना, नहीं हो रही है छोड़ देना। हो सकता है कि पूरा समाज की गतिविधियों से अलग आपको अच्छा लगता है, आपका विवेक बुद्धि तय करता है, उसी को मान लेना। लेकिन आप देखोगे ये वाला जो करेज है, बिरले बिरले के पास आता है। बहुत बिरले होते हैं जो अपने माता पिता के रीति रिवाजों, धर्म परंपराओं के ऊपर उठते हैं। अक्सर आप पाएंगे कि बच्चे का वही धर्म हो जाता है जो उसके माता पिता का है, वही कार्यकलापों में लग जाता है जो उसके माता पिता कहते हैं, जो उसका धर्म कहता है, जो उसके पूर्वज कहते हैं। इससे ये साबित होता है कि अधिकतर मानव परिवार केवल और केवल भेड़ चाल की तरह, भीड़ जो कर रही है, अच्छे धनवान व्यक्ति कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कर रहे हैं, तो सही होगा। चलो हम भी वही भगवान, वही आत्मा, वही काली दुर्गा, वही मंदिर मस्जिद, वही गुरुद्वारे, वही पाप पुण्य के भ्रम में फंस जाते और कभी भी इससे बाहर निकल करके मैं सोचता ही नहीं हूं कि वाकई में धर्म का, कर्म का, पाप का, पुण्य का, लोभ का, लालच का, आत्मा का, भगवान का
सिर्फ क्या ये भ्रम में होना और ये रीति रिवाज करना ही होता है? अधिकतर तो यही पाया जाता है कि लोग केवल इन गतिविधियों को कर लेना कि मेरे माता पिता ऐसे करते थे तो मैं भी करता रहूंगा। अरे मेरे धर्म ग्रंथ के लोग ऐसे करते थे मैं भी ऐसे करते। अरे मेरे जाति के लोग मेरे ग्रुप के लोग मेरे समुदाय के लोग ऐसा ही करते हैं तो मैं भी ऐसा ही करता रहूंगा। और ये करते 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 कब ये पूरा जो काल्पनिक दृश्य है, जो भ्रम है, कहीं ना कहीं मुझे इसमें सच्चाई लगने लगती। आज भी हजारों हजारों लाखों का मानव परिवार इस बात को मान ही नहीं सकता कि भगवान नहीं है। ये उनके मन में ख्याल भी नहीं आ सकता कि भगवान और नहीं होगा, किसी न किसी रूपों में होगा, किसी न किसी ख्याली पुलाव में होगा। आत्मा न हो, कोई न कोई है। कितने लोगों से दास बात करता है, ठीक है, कई बार ये मानने को तैयार होते हैं कि राम नहीं है भगवान, कृष्ण नहीं है भगवान, पर कोई तो कोई है ना, कोई है भगवान जो संसार को चला रहा है, मुझे चला रहा है, दुनिया को चला रहा है, जिसने दुनिया को बनाया। ये आज लाखों लाखों मानव परिवार जो सो कॉल्ड अपने आप को धार्मिक कहते हैं, उनके मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आ सकता कि परमात्मा, वो जानता भी नहीं है, परमात्मा को देखा भी नहीं है, लेकिन मानता है कि है। ऐसी बड़ी विडंबना है, ना जिसको देखा है, ना जिसको जानता है, ना जिसकी पहचान है उसके पास, फिर भी उसको माने चला जा रहा है। उसके लिए पुण्य किए जा रहा है, दान किए जा रहा है, मोक्ष की कामनाएं किए जा रहा है, स्वर्ग की कामनाएं किए जा रहा है। आज तो हमारे वैज्ञानिक उपकरणों से इस पूरे ब्रह्मांड में कोई स्वर्ग नहीं है, लेकिन आज भी लोग इसलिए दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं कि उन्हें स्वर्ग लोक को प्राप्त करना है। अरे मरने के बाद तुम कौन से लोक में जाओगे? कहाँ है लोक? कहाँ स्वर्ग लोक है? कहाँ नरक लोक है? हम तो आज वैज्ञानिक उपकरणों से धरती के चारों तरफ सैटेलाइट के माध्यम से, रॉकेट के माध्यम से, नाना प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों से आज इंसान धरती क्या चांद पे चला गया। इन रास्ते में तो कोई ऐसा नहीं मिला कि कोई स्वर्ग नाम का ग्रह हो, उपग्रह हो, लोक हो, कि तुम इस धरती से, आज हमारा वैज्ञानिक कोशिश में लगा हुआ है कि हम मानव परिवार धरती से मंगल ग्रह पे चले जाएं, चांद पे चले जाएं। जाना कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, इतने सारे उपकरणों को, तंत्र को, साधनों को लेके जाना पड़ता है, और इतनी परिकल्पनाएं कर दी गई हैं कि तुम मरोगे और यहां से एक और लोक में चले जाओगे। कौन सा शरीर लेके जाओगे? इतनी कल्पनाएं हैं। आज भी लोगों को मोक्ष में जाना है, मुक्ति में, मुक्ति को पाना है। कहाँ पे जाओगे? आज तक तो हमने ऐसा कोई ग्रह नहीं, अर्थात वैज्ञानिक ने ऐसा कोई जगह नहीं पाया कि जो तुम्हारा स्वर्ग लोक हो।
ऐसा कोई सत्यता नहीं है। और आदमी सत्य को आंखें बंद करके कल्पनाओं की जाल में, कल्पनाओं की याद में जीवन के बहुमूल्य समय को गंवाए जा रहा है इन धार्मिक गतिविधियों में। चाहे पाप पूजा हो, पाठ हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, दान हो, पुण्य हो, शुभ हो, लाभ हो, ये केवल केवल भ्रमित कामों में फंसा हुआ है। कोई भी सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता। ये सच्चाई है क्या, है भी कि नहीं है, कभी विचार नहीं किया। किसी ने कह दिया भगवान है, मान लेते हैं। आत्मा है, मान लेते हैं। स्वर्ग है, मान लेते हैं। नरक है, मान लेते हैं। दान पुण्य करना है, करने लगते हैं। विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। इसीलिए संत महात्मा अक्सर मानव को समझाने का प्रयास करते रहे। हर समय पर कुछ बुद्धिजीवी मानव परिवार हुआ है। और ये कोई नई बात नहीं है कि हम आप कोई नई बात कर रहे हैं। हम सभी के पास सोचने समझने की क्षमता है। जब ये बुद्ध सोच सकते हैं आज से 25-26 हजार साल पहले की बात है, 2500-2600 पहले की बात है, जब वो बुद्ध के रूप में सोच सकते हैं कि भगवान नहीं होता है, आत्मा परमात्मा नहीं होता है, तो आज तो हमारे पास इतना बुद्धिमत्ता है, वैज्ञानिक उपकरण हैं। अब मेरे जहन में ऐसा क्यों नहीं बात आती है, ये धार्मिकता, ये अध्यात्म, ये परमात्मा, ये आत्मा, ये परम पाप पुण्य, स्वर्ग नरक जो कहे जा रहे हैं, इनकी हम सच्चाई को क्यों नहीं जानना चाहते, क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं समझने का प्रयास करते हैं। हमें ऐसा क्या हो गया है कि हम सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर हमने खोजा, मिल जाता है तो मान लो, नहीं मिलता है छोड़ दो। इतना ताकत नहीं है। कई बार लोगों को मैं देखता हूं कहते हैं कि मैं बड़ा ही खोज किया, जानने पहचानने का कोशिश किया, लेकिन मुझे आत्मा परमात्मा का पता नहीं चला। लेकिन फिर भी मानता हूं, बड़ी बड़ा मना। उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ होगा, शायद मैं नहीं ढूंढ पाया, या शायद मैं नहीं। ये ऐसा क्यों होता है? ये पूर्वाग्रह है। पहले से ही हमारी मानसिकता बन गई है कि कोई आत्मा परमात्मा नाम की चीज है, कोई भगवान है। अब उसको हम खोजने जाते हैं, मिलता नहीं, तो ये स्वीकार नहीं कर पाते कि खोजा नहीं मिला तो नहीं है, खत्म। जब हकीकत ये है, अगर होता तभी तो मिलता, तभी तो पाते, तभी तो देखते। तो दास ये कहना चाह रहा है, हमें उसी को मानना चाहिए जो आपके बुद्धि विवेक से साबित हो पाए।
अगर आपके बुद्धि विवेक तर्क से साबित नहीं होता है भगवान, मत मानिए। साबित हो जाता है, आपको दिखता है, मान जाइए। दास नहीं कह रहा है कि मत मानिए या मानिए, कह रहा है कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। देखिए, जिस तरह की परिकल्पना आपको भगवान के नाम पे कर दी गई है कि भगवान आपको नरक में भेज देगा, क्या भगवान ऐसा कुछ गतिविधियां करता है? आपको नरक में भेजेगा, वहां नाना प्रकार की यातनाएं देगा? क्या आपको यहाँ पे कुछ कर रहा है वो? क्या आपको सुख साधन दे रहा है? कोई भी आपका कार्य कर रहा है भी कि नहीं? दो सवाल है, एक परमात्मा है या नहीं, दूसरा परमात्मा करता क्या है। तो हम ये दो सवाल को पूछते ही नहीं। कई लोग तो पहले सवाल पे रुक जाते हैं, परमात्मा है या नहीं, दो बट गया गुट। कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं। अब इन दोनों का अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर परमात्मा है तो क्या क्या कर सकता है? कुछ करता है कि नहीं करता? इस पे कोई बात ही नहीं करता, बस ये गप हाकता है कि परमात्मा ही सब कुछ करता है, परमात्मा ही सब। जो सब कुछ वही कर रहा है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या रोल हो जाता है? बिना जाने ये नाना प्रकार के तर्क भरी बातें आप खड़ी कर सकते हैं। और जिस दिन मुझे सत्यता का बोध होता है, सत्य अर्थात मैं अपने बुद्धि, बल, विवेक से जिसको जान पाया, जो मेरे ज्ञान में आ गया, जो मेरे समझ में आ गया, तो नहीं उसी को हम सच मान रहे हैं, उसी को सच्चाई मान रहे हैं। उसके साथ क्यों नहीं जीवन जी रहे हैं? जो सत्य है, जो है ही नहीं, उसके पीछे क्यों हम धर्म के नाम पे, पुण्य पाप के नाम पे नाना प्रकार की गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त किए हुए? तो दास का यही कहने का भाव है कि जो भी आप गतिविधियां कर रहे हैं, उसको करने से पहले, करने के बाद, करने के दौरान सोचें, समझें, विचार करें, चिंतन करें, एनालिसिस करें, और आपके बुद्धि विवेक से समझ आ जाए तो मान लें, स्वीकार कर लें, और नहीं समझ में आए तो इनकार कर दें। ये डरे मत कि मैं कहीं भगवान को इनकार कर दूंगा तो मैं पापी हो जाऊंगा, पाप का भागीदारी हो जाऊंगा। ये सारी गप है, ये सारी भ्रम की बातें हैं। आपको कोई ही भी पाप नहीं लग सकता है, पुण्य नहीं हो सकता है। पाप पुण्य केवल केवल पूरी बातें। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका अगर आप कहते हैं कि परमात्मा नहीं है तो नहीं है, क्योंकि आपके सोच समझ बुद्धि से नहीं मिला। जब तक नहीं मिला तब तक स्वीकार करिए कि है नहीं।
मुक्त होके जीवन जिए। मिल जाएगा तो मान लीजिएगा, और नहीं मिला है छोड़ दीजिए। जैसे कम से कम ये छोड़ते हैं कि मैंने नहीं मिला, मैं नहीं जानता हूं, नहीं मानता हूं। जब नहीं मानोगे तो ना आपको कोई पाप लगेगा, ना पुण्य लगेगा, ना मुक्ति की जरूरत है, ना मोक्ष की जरूरत है, ना अगले जन्म की जरूरत है, ना पिछले जन्म की जरूरत है। कोई चीज को आपके ऊपर आडंबर फंसेगा नहीं। जिसने अपने मन चित्त बुद्धि विवेक से इस बात को स्वीकार किया कि जिन देखन तिन मान, अगर जिसको मैं देख लूं, समझ लूं, मान जाऊं, नहीं देखूं, नहीं समझूं, नहीं मानूं। अब इसके पीछे का जो डर आपको दिखा दिया जाता है कि अगर तुमने ढूंढा, तुमको नहीं मिला, इसका मतलब ये थोड़ा है कि नहीं है। ये गप है, ये कथाएं हैं, ये काल्पनिकता है। अगर होता तो मिल जाता, अगर मिल गया तो मान ले, नहीं मिला तो नहीं माने। सिर्फ ये रूल को समझ, दिख गया ये सत्य, समझ गया ये स्वीकार है, नहीं समझ में आया तो भी स्वीकार है कि है ही नहीं। जैसे ही आप मानते हैं कि नहीं है तो नहीं है, आप मुक्त हो जाते हैं। जो भी ये धर्म का डर आपको दिया गया, पहली बात समझ जाइए, धर्म सिर्फ एक डर का नाम है, एक भय का नाम है, एक भ्रम का नाम। अब भ्रम से युक्त ही जीवन सरल और सहज होता है। अगर जीवन में तनिक मात्र भी भ्रम है कि कहीं परमात्मा देख रहा है, कहीं परमात्मा कुछ करना, ये भ्रम का कीड़ा ही आपको दुख का कारण बनता है। और ये भ्रम का कीड़ा सब हट जाए, सच को समझ लीजिए, जान जाइए अपने बुद्धि विवेक से सत्य क्या है। आपका सोच समझ, खाली समझ जाइए किसी के सच्चाई को, किसी के सत्यता को जान जाइए, जागरूक हो जाइए। जागरूकता ही सारे धार्मिक भ्रमों से निजात पाना है। भ्रम की समाप्ति ही जीवन का सुखमय होना है। जीवन सदा सुखमय हो जाता है जिस दिन मेरे जीवन से ये भ्रम हट जाए। कौन सा भ्रम? धार्मिकता का, अध्यात्म का, अर्थात सारे ही पाप पुण्य मुक्त मोक्ष, ये सारे भ्रम है, सारे भ्रम है। इन भ्रमों से निजात ही जीवन है, और इस भ्रम में रहते हुए आप जीवन जी ही नहीं सकते। यही कारण है कि जीवन आपका दुखमय है, क्योंकि आप भ्रमों से ग्रसित हैं, भ्रमों से ग्रसित हैं। तो दास इन वाणी से यही समझने का प्रयास कर रहा है कि हम जितना ही जल्दी अपने सोच विचार मनन चिंतन से भ्रम युक्त होकर के इस समझ को समझ जाएं, जीवन की प्रकृति की सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ जीवन को जीते चले जाएं।